नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दे की जो देश के हर छात्र, शिक्षक और यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। क्या आपने यूजीसी बिल 2026 का नाम सुना है? क्या यह सच में कोई नया कानून है या सिर्फ यह एक अफवाह है? क्या इससे छात्रों को फायदा होगा या फिर इससे नुकसान होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है? और क्या यह सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ है यह बिल? तो आज की इस वीडियो में हम इन सब बातों की पड़ताल करने वाले हैं और यूजीसी रेगुलेशन 2026 को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि यूजीसी आखिर है क्या। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और यह भारत की एक वैधानिक संस्था है क्योंकि इसे संसद के एक कानून के द्वारा बनाया गया था और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि यूजीसी के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। तो यूजीसी के मुख्य कार्यों में विश्वविद्यालयों को मान्यता देने का काम करता है, एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन करता है, रूल्स और गाइडलाइंस जारी करता है और हायर एजुकेशन में रिफॉर्म लाने का काम भी यूजीसी करता है। यानी यूजीसी देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की मॉनिटरिंग करने का काम करता है। अब हम आते हैं असली सवाल पर कि आखिर यूजीसी बिल 2026 आखिर है क्या। लेकिन इसको समझने से पहले हम इसको बैकग्राउंड को एक बार जान लेते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने का पहला प्रयास वर्ष 1944 में सर्जेंट रिपोर्ट से शुरू हुआ, जिसमें एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति को गठित करने की सिफारिश की गई थी। और वर्ष 1945 में गठित इस समिति ने प्रारंभ में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालय में पर्यवेक्षण किया और वर्ष 1947 तक इसके दायरे में सभी मौजूदा विश्वविद्यालय शामिल हो गए। वहीं वर्ष 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इसे यूके मॉडल के रूप में गठित करने की सिफारिश की थी। और 1952 में आते आते केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अनुदान की देख रेख हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नामित किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा औपचारिक रूप से उद्घाटन किए जाने के बाद इसे 1956 में एक वैधानिक निकाय के रूप में तब्दील कर दिया गया। अब जब यूजीसी रेगुलेशन 2026 चर्चा में है तो यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर यूजीसी ने 2012 में कौन सा रेगुलेशन लाया था और उसका मकसद क्या था। तो चलिए बिना किसी राजनीतिक और वैचारिक पक्षपात के हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। और 2012 से पहले भारत की हायर एजुकेशन में बड़ी समस्याएं थी, जैसे कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति में करप्शन था, पीएचडी की क्वालिटी पर सवाल उठते थे, नेट और सेट की अनिवार्यता को लेकर भी काफी कंफ्यूजन था और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्टैंडर्डता में भी कमी थी। तो इन सब कमियों को देखते हुए यूजीसी को यह लगने लगा कि अगर एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है तो टीचर्स की क्वालिटी और सिलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी हो जाता है। और इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2012 को लाया गया था। और अब हम जान लेते हैं कि आखिर यूजीसी रेगुलेशन 2012 का मुख्य मकसद क्या था। देश भर में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति करना और प्रमोशन के लिए एक समान और ट्रांसपेरेंट नियम को लागू करना। और अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो टीचर्स बनने के लिए रूल फिक्स कर दिए गए, प्रमोशंस का सिस्टम फिक्स कर दिया गया, क्वालिटी और मेरिट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। अब हम आते हैं असली सवाल पर कि आखिर यूजीसी बिल 2026 है क्या। यूजीसी बिल 2026 असल में कोई संसद से पास किया गया कानून नहीं है, बल्कि यूजीसी द्वारा जारी किया गया ही नया रेगुलेशन है। अब बात कर लेते हैं कि इसका ऑफिशियली नाम क्या है। तो इसका ऑफिशियली नाम है यूजीसी प्रमोशंस ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2026। अगर मैं इस बात को और सरल शब्दों में कहना चाहूँ तो यह नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और भेदभाव को रोकने के लिए लाया गया है। आखिर इस नियम को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? पिछले कुछ सालों में आपने कई खबरें सुनी होगी, जैसे छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव होता हुआ देखा होगा, SC/ST छात्रों के साथ असमान व्यवहार होता, कैंपस में असमान व्यवहार होते हुए देखा होगा और कुछ दुखद आत्महत्या के मामले भी आपने देखे होंगे। तो इन सभी घटनाओं ने सरकार और यूजीसी को यह सोचने पर मजबूर किया कि
कि सिर्फ कानून होना ही काफी नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म भी होना चाहिए। इसी सोच के साथ यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं यूजीसी 2026 के की फीचर्स की, यानी इसके मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं। एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, यानी अब कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता या नहीं करेगा, और अगर ऐसा होता है तो वह यूजीसी के नियमों का सीधा वायलेशन होगा। और अब हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर को बनाना अनिवार्य होगा, और इसका काम होगा छात्रों की समस्याओं को सुनना, भेदभाव से जुड़े मामले को देखना और सही अधिकारियों तक शिकायतों को पहुंचाना। और पहले जहां शिकायतें दब जाती थी, लेकिन अब एक डेडिकेटेड सिस्टम होने से ऐसा नहीं होगा। और अब हर संस्थान में इक्विटी कमेटी बनेगी, और इसमें फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे, और ये कमेटी शिकायतों की जांच करेंगी और रिपोर्ट तैयार करेंगी और समाधान को सुलझाएंगी। वहीं यूजीसी ने कहा है कि छात्रों के लिए 24 घंटा और 7 दिन हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि कोई भी छात्र तुरंत मदद को मांग सके। और इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट बात की गई है, और वह है स्ट्रिक्ट एक्शन की। अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नियमों को लागू नहीं करता है, शिकायतों को नजरअंदाज करता है, तो यूजीसी उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, जैसे उसकी मान्यता को रद्द कर सकता है और नए कोर्स पर रोक लगा सकता है, डिस्टेंस या ऑनलाइन एजुकेशन को बंद कर सकता है, और उसकी सरकारी फंडिंग भी रोकी जा सकती है, और उसको यूजीसी की मान्यता से हटाया भी जा सकता है। इससे यह नियम केवल अब एडवाइजरी नहीं रह जाता है, बल्कि यह नियम अब फोर्सेबल हो जाता है, यानी अगर आपने इस चीज का वायलेशन किया तो आपके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। और अब हम बात कर लेते हैं यूजीसी 2026 के फायदे की। इससे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी छात्रों को एक सुरक्षित एकेडमिक माहौल मिल पाएगा, और अब शिकायत करना शर्म की बात नहीं होगी, बल्कि हमारा अधिकार होगा। इससे अब यूनिवर्सिटी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, और हमें पता नहीं है वाला बहाना अब नहीं चलेगा। इससे डाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा, इससे रिस्पेक्ट और इक्वलिटी का माहौल क्रिएट होगा। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहां से विवाद शुरू होता है। फॉल्स कंप्लेंट का डर है लोगों में, क्योंकि आलोचकों को लगता है कि कोई भी झूठी शिकायत कर सकता है उनके खिलाफ। इससे टीचर्स और प्रोफेसर्स डर के माहौल में काम करेंगे। और दूसरी चिंता यह है कि इससे यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। इससे यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता घटेगी, क्योंकि हर निर्णय पर यूजीसी नजर रखने लगेगा। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जनरल कैटेगरी वाले कुछ संगठनों को लगता है कि यह नियम बायस्ड है, यानी यह नियम एक तरफा है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए प्रोटेक्शन कम है और अन्य वर्गों के लिए प्रोटेक्शन ज्यादा है। अन्य वर्गों का मतलब जैसे एससी, एसटी, ओबीसी के लिए प्रोटेक्शन ज्यादा है, ऐसा जनरल कैटेगरी वालों का मानना है। और चौथी बात यह है कि उनको डर है कि छोटी बातों को भी बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है, और इन्हीं वजहों से कई राज्यों में अभी भी प्रदर्शन हो रहे हैं। और सोशल मीडिया पर #UGC रोल बैक ट्रेंड कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दायर कर दिया गया है, ऐसा हमें देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं कि छात्रों पर इसका असर क्या पड़ेगा। तो इसके असर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो आइए पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं कि छात्रों पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। उनको सुरक्षा का भरोसा मिलेगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं हम निगेटिव एस्पेक्ट की कि उनके निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। कैंपस पॉलिटिक्स बढ़ सकता है, डर का माहौल बन सकता है, और जेन्युइन एकेडमिक डिसिप्लिन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या यह सही कदम है। सच यही है दोस्तों कि नियम का उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बैलेंस बनाना जरूरी है। वहीं अगर जेन्युइन शिकायत करने वाले व्यक्ति को न्याय मिले और फॉल्स कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति पर तुरंत एक्शन हो, तो यह नियम एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बना सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि फाइनल कंक्लूजन की। तो दोस्तों, यूजीसी रेगुलेशन 2026 न तो पूरी तरह सही है और न ही पूरी तरह गलत है, बल्कि यह एक रिफॉर्म है जिसे सही दिशा, सही संतुलन, सही मार्गदर्शन और बेहतर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि यदि नियम का उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन यदि लागू करने वाले व्यक्ति ठीक नहीं है या फिर लागू करने वाले व्यक्ति की मंशा ठीक नहीं है, तो उस नियम के, उस उद्देश्य के नकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलते हैं।
तो दोस्तों यह रही हमारी ओर से जानकारी। बाकी आप अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो